और 8 बज के हम लोग खाना खा के बाहर निकले तो वो ड्रोन पूरा गांव में उड़ रहा था। मतलब इतना नीचे उड़ रहा था तो हम लोग देख के उससे तंग हो गए। हम लोग वही देखने के चक्कर में यहाँ से बाहर से दरवाजा बंद कर दिए थे। कितना बड़ा था ड्रोन कैमरा? इतना बड़ा काफी था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। आप लोग देखने में भीड़ इकट्ठा हो गई? हाँ, भीड़ पूरा मतलब गांव के सब लोग जुट गए थे और इतना नीचे उड़ा था, सारा बार हम लोग का उड़ रहा था उससे, हवा से फर 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 कर रहा था। वही देखने के चक्कर में हम लोग यहाँ से पूरा मेरा घर पूरा गोल 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 घूम रहा था, फिर पूरा गांव घूम रहा था। हम लोग वही देखने के चक्कर में पीछे से उन लोग चढ़ गए, सबको बुलाने लगे कि देखो देखो चोर भाग रहा है। कैसे अनुभव हुआ कि चोर आया? कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी थी? नहीं, कुछ भी खटपट की थोड़ा भी आवाज नहीं था। घर में वो निकाल ले गए, उसको भी जरा सा किसी को नहीं मालूम था। तो कैसे पता कि चोर है बाहर? हम लोग अपने देखे थे ना, आंख से देखे थे, मतलब इधर से भागे। तो जब इधर से भागे तो हम लोग अपना घर जाके खोले तो घर में सब कुछ मतलब लेके चले गए थे। हाँ, यहाँ इसी फूल के पीछे 2 लोग ढुके थे, दो लोग वहाँ पे बैठे थे। देख सकते हैं कितनी नजदीक में खिड़की है और यहाँ से वो लोग यहीं पे थे, खिड़की से चढ़ के छत पे चले गए और छत पे इनके लाठी औजार जो भी है वहाँ पे सब रखा गया था ईटा पत्थर की मारने के लिए। अगर कोई आएगा तो उसी तरीके से मारेंगे। चलिए कैमरा पर्सन से कहेंगे और तरीका दिखाते हैं वो किस तरीके से वहाँ पे गए थे, किस तरीके से अपना व्यवस्था बनाए थे मारपीट करने के लिए। चलिए, रात को पुलिस आई थी? हाँ, रात को पुलिस आई तो आके देखी, सारा सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे चोर लोग छोड़ के गए थे। तो उन लोग देखे तो बोले कि ऐसा तुम लोग ड्रोन के चक्कर में क्यों पड़ गई हो, अपना सुरक्षा रखना चाहिए, इसके पीछे क्यों अफवाह के पीछे पड़ रही हो। अफवाह बोल रहे हैं? हाँ, इसके पीछे क्यों पड़े, अपना सुरक्षा खुद करो, ड्रोन क्यों देखने चली गई हो, यही सब कह के उन लोग चले गए। कि इस जगह पे अगर वो भाग रहे हैं तो उनको क्षेत्र एरिया में कम से कम 25 बीघा दूरी से उनको कंट्रोल करना चाहिए पब्लिक को, कि ये किस तरफ भागेंगे। 2-4 आदमी इधर 20 बीघा दूर, 2-4 आदमी 20 बीघा दूर, 20-20 बीघा के 2-2 4-4 आदमी अलग अलग दूर रहे तो वहां पे छुप के बैठा रहे कि कौन है कौन जा रहा है। अगर अच्छा, इसमें जो फेरी वाले भी घूम रहे हैं उनको भी लोग को आधार कार्ड चेक करना है। फेरी वाले को कोई भी आना नहीं चाहिए, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो कपड़ा बेच रहे हैं, न जीएसटी भर रहे हैं, न टैक्स भर रहे हैं, उनको भी नहीं आना चाहिए। दर्शकों मैं बता दूं, इस समय मैं सुल्तानपुर करौदी कला थाना क्षेत्र पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ ग्राम सभा में आई हुई हूँ। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ड्रोन का जो भी मामला सामने आ रहा है, यहाँ पे ड्रोन को दिखा के किस तरीके से चोरी हो रही है कि ड्रोन कैमरा को बाहर दिखाएंगे और अंदर जाके चोरी कर लेंगे। गुमराह करते हैं कि घर के लोग बाहर जाके जब ऊपर देखने लगते हैं तो ये लोग छत से, खिड़की से, कहीं से न कहीं से घर में घुस जाते हैं। उसके बाद ये लोग बक्सा, तिजोरी, अलमारी जो भी रहता है घर में वो तोड़ के चोरी करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे जिस गाँव में मैं आई हूँ वहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, मौजूद है इस समय। मैं उनसे बात करके जानकारी लूंगी कि क्या हुआ था, क्या क्या चोरी हुआ है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी सिंह है। ये कौन सा गांव है? ये बौड़िया बालमाऊ। और क्या चोरी हुआ है आपके साथ रात में? जो कितने टाइम क्या हुआ था? 8 बज रहा था लगभग और 8 बज के हम लोग खाना खा के बाहर निकले तो वो ड्रोन पूरा गांव में उड़ रहा था। मतलब इतना नीचे उड़ रहा था तो हम लोग देख के उससे तंग हो गए। हम लोग वही देखने के चक्कर में यहाँ से बाहर से दरवाजा बंद कर दिए थे। कितना बड़ा था ड्रोन कैमरा? इतना बड़ा काफी था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। आप लोग देखने में भीड़ इकट्ठा हो गई? हाँ, भीड़ पूरा मतलब गांव के सब लोग जुट गए थे और इतना नीचे उड़ा था, सारा बार हम लोग का उड़ रहा था उससे, हवा से फर 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 कर रहा था। वही देखने के चक्कर में हम लोग यहाँ से पूरा मेरा घर पूरा गोल 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 घूम रहा था, फिर पूरा गाँव घूम रहा था। हम लोग वही देखने के चक्कर में पीछे से उन लोग चढ़ गए। कितने बजे ये रात को जब ड्रोन उड़ रहा था, कितने बजे से आप लोग मतलब पहले से कैसे संदेश हुआ कि ड्रोन कैमरा आ रहा है? नहीं, जैसे बहुत दूरी से बहुत लोग, मतलब बहुत दूरी से वो आ रहा था। जब मेरे गांव में हाला तो बाकी लोग फोन किए कि देखो ड्रोन आ रहा है, वो भी नीचे से आ रहा है और काफी बड़ा आ रहा है। तो हम लोग भी देखने के चक्कर में पड़े कि चलो हम लोग भी ड्रोन देखे कितना बड़ा है। हम लोग वही देखने लगे। घर में कितने लोग हैं आपके? हम बस सास बहू थे। और क्या क्या चोरी हुआ आपका? चोरी हुआ हार, मांग टीका, पैजनी, नथिया और चैन, अंगूठी, मतलब 2-2 जोड़। हाँ, मेरा आज तक आप देख रहे थे कभी 1 लाख 2 लाख का चोरी हुआ था, लेकिन आज इनके यहाँ 10-15 लाख की चोरी हुई है। मतलब कि जो महिलाओं का आभूषण होता है वो इतने ज्यादा, इनके दोनों लोग का था, सास बहू जो भी थी, तो इतना मतलब ये अपने रखी थी अलमारी में, तो वहां से ये अलमारी चुरा के तोड़ कर ले गए चोरी करके। तो वो लोग घर में कैसे घुसे? पहले उन लोग पीछे से घुसे,
पीछे से जंगला था, जंगले पे से चढ़ के सीढ़ी पे आए, सीढ़ी पे से अपना अंदर पूरा लाइट बंद कर दिए, बंद करके उसके बाद पीछे चोरी जंगले की। पे चढ़ने के लिए जगह बना है? हाँ जगह है चलिए कैमरा पर्सन कहेंगे कि वहाँ जगह दिखाए किस तरीके से वो लोग घर में गए थे, घुसे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे आए हुए हैं, तो किस तरीके से वो लोग चढ़े थे, दिखाइए। हम लोग चढ़ते हुए नहीं देखे, हम लोग देखे कि हम मतलब कि जब ड्रोन पूरा उड़ रहा था तो उधर गए, वहां से गए, वहां से यहाँ से ये धाने के पीछे 2 लोग ढुके थे, जो जब उनके ऊपर बत्ती बारे तो वो लोग भाग गए। भागने के बाद फिर जो यहाँ पे हम सबको बुलाने लगे कि देखो देखो चोर भाग रहा आपको है। कैसे अनुभव हुआ कि चोर आया? कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी थी? नहीं, कुछ भी खटपट की थोड़ा भी आवाज नहीं था। घर में वो निकाल ले गए, उसको भी जरा सा किसी को नहीं मालूम था। तो कैसे पता कि चोर है? बाहर हम लोग अपने देखे थे ना, आंख से देखे थे, मतलब इधर ही से भागे। तो जब इधर ही से भागे तो हम लोग अपना घर जाके खोले तो घर में सब कुछ मतलब लेके चले गए थे। अच्छा, ड्रोन कितने नजदीक तक आया था जब आप लोग देखे तो? मतलब यही छत है ना, इसी छत के कितना था, यहीं से पीछे से लेके पूरा। और ये खिड़की है, वही खिड़की है जिससे वो लोग चढ़ के गए थे। हाँ। तो क्या वो लोग यहाँ पे भी रुके थे? हाँ, यहाँ इसी फूल के पीछे 2 लोग ढुके थे, दो लोग वहाँ पे बैठे थे। देख सकते हैं कितनी नजदीक में खिड़की है, और यहाँ से वो लोग यहीं पे थे, खिड़की से चढ़ के छत पे चले गए, और छत पे इनके लाठी औजार जो भी है वहाँ पे सब रखा गया था, ईटा पत्थर की मारने के लिए। अगर कोई आएगा तो उसी तरीके से मारेंगे। चलिए कैमरा पर्सन से कहेंगे और तरीका दिखाते हैं वो किस तरीके से वहाँ पे गए थे, किस तरीके से अपना व्यवस्था बनाए थे मारपीट करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और फिलहाल आप लोग ना एनएसएस न्यूज के साथ में बने रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो, लेकिन सतर्क हो जाइए कि ऐसा आपके साथ ना हो। जैसे कि अभी हम इनके घर में चल के पूरा वो जगह दिखाएंगे जिस जगह से चोरी हुआ है, इनका जो जेवर है, किस तरीके से वो लोग निकाले हुए हैं, क्या क्या सामान इधर उधर करके वहां पे निकले गए हैं। तो चलिए कैमरा पर्सन कहेंगे आगे चलिए दिखाइए। और जैसे हम लोग दरवाजा खोले, पहले यहाँ पे एक कुल्हाड़ी रखा हुआ था। यहाँ पे ये आप ही की है? हाँ। ये कहाँ था पहले? ये घर के अंदर था। पहले घर के अंदर। हाँ। और अब रात को कहाँ मिला है? 8 बजे यहाँ पे मिला था, यहाँ मुहारे के सामने मिला है। देख लीजिए इस जगह पे रखे थे। हाँ। यानी कि कोई भी दरवाजा अगर खोलता है तो सबसे पहले वो कुल्हाड़ी से वार कर देंगे। उसके बाद फिर घर में जो जो सामान था इधर उधर बिखरा हुआ है। मतलब 8 बजे के रात में लाइट बंद कर, दरवाजा ये लोग बंद करके बाहर गई थी। ये लोग जैसे ही दरवाजा बंद करके बाहर गई, वैसे घर की पूरी लाइट बंद हो गई। सारी बात सुनेंगे, इनके खुद मुंह से बताएंगी। तो कहाँ पे चोरी हुआ था? फिर पूरा लाइट बंद था, हम लोग पूरा लाइट चालू किए। फिर हम लोग पहले हम लोग इस घर में आए थे। घर में आए तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, और पूरा अंदर का जो सामान रखे थे वो भी गायब था। देख लीजिए, हम लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे घर में गए देखने के लिए, देखो वहाँ भी ऐसा हाल है कि नहीं है। ये किसका रूम था? ये मेरी मम्मी का है, इनकी सास का रूम। हाँ। तो इस तरीके से ये देख लीजिए अलमारी का जो सामान था पूरा इधर उधर बिखरा हुआ है। अब फिलहाल इनके रूम में चलते हैं, क्या क्या सामान अर्थव्यवस्था हुआ है वो देखते हैं। फिर हम अपने रूम में आए देखने, तो हमारे रूम में भी ये सब तोड़ा हुआ था, पूरा सामान बिखरा हुआ था, पूरा सामान निकाला था। जो मतलब नकली जेवर थे वो सब छोड़ दिए, असली जेवर पूरा उठा के लेके चले गए। इतना अनुभव उनको है कि नकली जेवर को छोड़ के असली जेवर ले गए हैं। तो अभी आपको क्या क्या लग रहा है कि किसी का हाथ होगा, कोई साजिश वाजिश किया गया? नहीं, ये सब मतलब बहुत बड़ा गैंग है। गैंग के साथ में पुलिस प्रशासन हर चीज मिले हुए हैं, तभी इतना बड़ा उन लोग कांड कर रहे हैं। तो अभी चल के बाहर चलते हैं और ये देखते हैं कि इनका जो बेड था, बेडरूम है ना, तो वहाँ से बेड का जो बिस्तरा था सारा बिस्तरा उल्ट पलट गया, इधर उधर हो गया है। अच्छा, तभी रात को पुलिस आई थी? हाँ, रात को पुलिस आई तो आके देखी, सारा सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे चोर लोग छोड़ के गए थे। तो उन लोग देखे तो बोले कि ऐसा तुम लोग ड्रोन के चक्कर में क्यों पड़ गई हो, अपना सुरक्षा रखना चाहिए, इसके पीछे क्यों अफवाह के पीछे पड़ रही हो। अफवाह बोल रहे हैं? हाँ, इसके पीछे क्यों पड़े, अपना सुरक्षा खुद करो, ड्रोन क्यों देखने चली गई हो, यही सब कहा के उन लोग चले गए। चोर को देखे थे जाते हुए? हाँ, मतलब कि जब खेत में ढुके हुए थे तो सब लोग फिर भागे हुए कि चोर चोर चोर, तो पुलिस भी उनके पीछे भागी थी। फिर आके फिर वही बोले कि अफवाह है, ये सब है, उन लोग कह के देख लीजिए करौदी कला थाने के जो क्षेत्र। हाँ, देखिए दादाजी यहाँ पे बैठे, इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम सूरत तिवारी। और ये आपका घर है? हाँ, हम बगल में है, गांव वाले। क्या हुआ था पूरा रात को, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है, रात को 15 से 20 मिनट में ड्रोन इस तरफ आया, पूरब और दक्षिण के कोने में, अग्नि कोण में ड्रोन उस तरफ गया,
आदमी लोग 2-3 जन इस तरफ दक्षिण तरफ आए और इस लेटरिन के ऊपर से चढ़ के सीधा आंगन में आ गए। आंगन में आने के बाद फटाफट आए, पता नहीं क्या लिए कैसे कि फट करके ताला खोल दिए। ताला खोलने के बाद एक सामान जो उनकी जरूरत का सामान था वो उन्होंने ले लिया, बाकी सामान इधर उधर बिखरा कर दिया। और ये कुल्हाड़ी जो है वो लोगों ने कुल्हाड़ी और राड इधर सामने रख दिया कि अगर बाई चांस कोई तुरंत खोल देवे तो हम उसको तुरंत मार देवे। अब हो सकता है उसके पास हथियार भी रहा हो, कौन देखेगा रात को, किसको क्या पता कि सामने आवे तुरंत मार देवे और मार के भाग जावे अंधेरे में। और आप कहते हैं कि ये पुलिस आई है और पुलिस आने के बाद कह रही है अफवाह है। अफवाह तो ड्रोन क्यों उड़ाया जा रहा है, ड्रोन क्यों उड़ रहा है, ड्रोन उड़ाने का कारण क्या है, पुलिस का काम क्या है कि ड्रोन क्यों नहीं देख रहा है, ड्रोन कौन उड़ा रहा है, कहां से उड़ा रहा है। अगर ड्रोन बना है, ड्रोन जहां से खरीदा गया है वहां से पता लगावे कितना ड्रोन है, कहां कहां गया है और कब कब उड़ रहा है, क्यों उड़ा रहा है, कारण क्या है। हाँ, में सब लोग बोलते तो यहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सा सर्वे हो रहा है, किसी के घर पे उड़ा के सर्वे करवा रहे हैं सब लोग। ड्रोन उड़ाया जा रहा है इस समय, तो ये केमिकल छिड़कने के लिए जैसे यूरिया का छिड़काव हो रहा है। अगर ये यही केमिकल जैसे भूकंप आया तो लोग कहते भागो भागो भागो, भूकंप आया बाहर निकलो। तो आज अगर ड्रोन उड़ रहा है फिलहाल इस समय में वर्तमान में, तो इसका मतलब लोग यही कहें कि ड्रोन आया भागो घर में। इसका मतलब वो केमिकल भी छिड़क सकता है, जिस तरह से यूरिया का छिड़काव होता है उसी तरह से वो केमिकल भी छिड़क देता, आदमी के ऊपर वो जल जावे, एसिड डाल देवे, क्या भरोसा। आदमी कहां जावे, पुलिस कहां जावे, पुलिस क्यों नहीं देख रही कि इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, तो ड्रोन उड़ने का कारण क्या है। पुलिस कह रही है अफवाह है, क्या है रही है कि जब वो पुलिस आई तो उन्होंने जब धान के खेत में भागते हुए देखा, फिर भी बोले अफवाह है। हाँ, क्या है ये पुलिस का, अफवाह है। पुलिस देख नहीं रही है, ड्रोन उड़ रहा है, उसके सामने ड्रोन उड़ रहा है, पुलिस बोल रही है अफवाह। क्या वो तरई है कि जुगनू है, वो तो जुगनू तो है नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये हमारा कहना नहीं है। लेकिन पुलिस बता रही कि ये अफवाह है। पुलिस कह रही है कि अफवाह है, अफवाह में मत जाओ, ड्रोन मत देखो, वहां तक ठीक है, लेकिन हम ड्रोन नहीं देखे, ड्रोन उड़ाया क्यों जा रहा है। लेकिन अफवाह कैसे है, जैसे आप देख सकते हैं इनके घर में 10-15 लाख प्रत्यक्ष प्रमाण है, ज्यादा कम से कम 2500 लाख रुपए का सामान गया है। वो 25 लाख रुपए का सोना चांदी गहना बनाने के लिए कम से कम 50 लाख बैलेंस होना चाहिए, तब जाके 25 लाख बनेगा। वो 50 लाख रुपया आवे कहां से। इनका सोना चांदी गहना, बहू का सोना चांदी गहना और दूसरे छोटे वाले लड़के का जो सोना चांदी गहना बनाया था उसके शादी के लिए, वो भी बैलेंस में था बरकरार इस समय। तो वो बनाने के लिए उनको पता कैसे चला कि इनके पास इतना गहना सोना है। तो इसमें क्या मतलब पुलिस को क्या कहना चाहिए, क्या सूचना है कि वो लोग जो सामने से देखे थे और फिर भी बता रहे कि अफवाह है। हाँ, पुलिस मान लीजिए देखा, उस समय तो वर्तमान में हम थे नहीं, हम तो दुर्गा पूजा मंडप में गए थे। आने के बाद हमने देखा और ये सब सुना, और देखने के बाद जब उधर से भागा तो दरअसल क्या है कि जिस तरह से लोग भागते हैं, यहाँ थोड़ा सा पब्लिक को ये चाहिए कि इस जगह पे अगर वो भाग रहे हैं तो उनको क्षेत्र एरिया में कम से कम 25 बीघा दूरी से उनको कंट्रोल करना चाहिए पब्लिक को, कि ये किस तरफ भागेंगे। 2-4 आदमी इधर 20 बीघा दूर, 2-4 आदमी 20 बीघा दूर, 20-20 बीघा के 2-2, 4-4 आदमी अलग अलग दूर रहे, तो वहां पे छुप के बैठा रहे कि कौन है कौन जा रहा है। अगर अच्छा, इसमें जो फेरी वाले ये भी घूम रहे हैं, उनको भी लोग को आधार कार्ड चेक करना है। फेरी वाले को कोई भी आना नहीं चाहिए, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो कपड़ा बेच रहे हैं, ना जीएसटी भर रहे हैं, ना टैक्स भर रहे हैं, उनको भी नहीं आना चाहिए। और वो अगर आ रहे हैं गांव में तो उनका भी आधार कार्ड चेक करो, कहां से, उनका घर क्या है, आधार कार्ड असली है या नकली। किसी भी फेरी वाले को मत आने दो, और किसी भी भिखारी को भीख मत दो, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स। मोदी जी ने, योगी जी ने इतना पैसा दिया है, इतना राशन दे रहे हैं, हमको खाना नहीं आट रहा है, तो भीख मांगो क्या, मर जाओ कूद के नदी में। इतना देने के बाद भी उनको भिखारी बने हुए हैं, क्यों भीख दे रहे हो। अरे जितना उनको भीख देते हो वो आटा पिसा के गाय को दे दो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, पुलिस यहाँ पे करौदी कला थाना क्षेत्र के जो भी पुलिस लोग आए थे वो बता रहे कि अफवाह, जैसे आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है कि 15 से 20 लाख की चोरी हुई है। फिलहाल ये वही सीढ़ी है जो छत पे गई थी, यहीं से वो लोग आए थे। मैं कहूंगी कि यहाँ पे दिखाइए क्या जिस तरीके से ये छत बना हुआ है और यहाँ पे जिस तरीके से आए हुए हैं, रास्ता देखे
और उसी तरीके से इतना ज्यादा अफवाह है। नहीं तो सामने है पुलिस के, यहाँ दरोगा लोग के सामने है कि यहाँ पे 15 से 20 लाख की चोरी, फिर ऐसे कैसे कह के चले गए कि अफवाह, यानी कि दरोगा लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, यानी थाना के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो मिले हैं। चलिए हम कहेंगे, दिखाइए कि यहाँ पे किस तरीके से सामान रखा गया है। कैमरा पर्सन कहीं आगे हो जाइए और दिखाइए कि किस तरीके से सामान रखा गया है। ये देख लीजिए, ये रखा गया है मारने का जो उनका हथियार था। उसके बाद अभी यहाँ पे कितना नजदीक है मैं इनको दिखाऊंगी। सबसे नजदीक में जो इनका छत है वो जमीन से बहुत ही नजदीक है कि कोई भी यहाँ पे चढ़ सकता है आसानी से, बिल्कुल आसानी से चढ़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे ईंटा भी रखा गया है। सीधा अगर चढ़ेंगे, अगर कोई नीचे से आ गया तो ईंटा सीधा ढकेल देंगे, गिर जाएगा। और ये देखिए इसी तरीके से वहां पे खिड़की है, खिड़की से चढ़े पतरा पे आए हैं। तो इतना नजदीक आप लोग इतना सतर्क हो जाइए कि खिड़की उड़की बंद करिए। पहली बात तो अगर कोई भी चीज आता है, मतलब मौसम है, समय का हिसाब से, ये गांव है एक छोटा सा, अगर गांव में कोई भी चीज आएगा तो उसके कोई भी हो वो देखने जरूर जाएंगे। भाई हमारे गांव में कोई चीज आया है, नया है, पुरान है, तो वो आएंगे जरूर देखने के लिए। लेकिन इस तरीके से आएंगे कि यहाँ पे दरोगा आए और उनको देख, चोर को जाते हुए देखें कि चोर जा रहा है, अपने आंख से देख रहे हैं, सब कुछ सामान वैसे बिक रहा था, वैसे पड़ा था, तब भी बोल रहे हैं अफवाह है। तो हम लोग क्या समझे? हम लोग यही सुरक्षा चाहते हैं कि पुलिस आए, हम लोग का सुरक्षा कुछ करे, फिर ऐसा दोबारा काम ना हो सके। अगर मान लो कार लेकर गए, फिर वही चीज दोबारा हमारे साथ दोहराया जाए, फिर पुलिस आएंगे तो फिर पुलिस वही बोलेंगे वो अब अफवाह है। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये अफवाह है? आप सामने देख रहे हैं ना कि सामने इतना पैसा गया है इनका। और कितना पैसा था उसमें? पैसा था 10-20 लाख। 10-20 लाख। हाँ, और गहने को तो पूछिए मत, तो गहना कितना था। रात को कोई आपके घर में कोई गार्जियन? बस 2 ही लोग थे और कोई नहीं था। आप देख रहे हैं कि इस मामले को अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। आए दिन सुल्तानपुर करौदी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आए दिन चोरी हो रही है। हमेशा रोज के रोज खबर आ रही है कि यहाँ पे चोरी हो रही, चोरी, लेकिन पुलिस इसकी खुलासा नहीं कर पाई है। बस पुलिस बता रही है कि ये अफवाह है। आखिर अफवाह है तो कैसे? क्योंकि सामने आपका पूरा वीडियो आपके सामने है। आप कमेंट करके बताइए कि अफवाह है और कितने लोगों के घर में हुआ है और आपको क्या मदद मिली है। और फिलहाल बने रहिए एनएसएस न्यूज के साथ में, देखते रहिए पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।